श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव श्री महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने पत्र उपाय व उपयोगी जानकारी दी है। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने दुर्वा का एक नया उपाय बताया है, जिसे आप विल पावर कमजोर होने पर, आत्मविश्वास की कमी होने पर या नया व्यापार शुरू करने पर, परीक्षा इंटरव्यू में सफलता आदि के लिए ये कर सकते हैं। ये उपाय 24 मई बुधवार के दिन से करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 2 जगह ब्रेक होना जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होने पर एक्सीडेंट की संभावना रहती है। इसमें आपका और सामने वाले का दोनों का नुकसान होता है। उसी तरह वाणी में भी ब्रेक होना जरूरी है। अगर आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, शरीर का रूप रंग बहुत सुंदर है, पर अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, आप किसी को मान सम्मान नहीं दे पा रहे, तो आपकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं हमारे घर के पास शिवालय या शिव मंदिर नहीं है, कई जगह शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं दिया जाता। गुरु जी ने कहा, ऐसे में आप बेलपत्र, पीपल, बरगद, आंवले के वृक्ष के नीचे उनकी जड़ में जल अर्पित करना शुरू करें। आप जिस महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करेंगे, वह जल उस महादेव तक पहुंच जाता है। आपने जिस पेड़ के नीचे जल चढ़ाया है, उस पेड़ की छांव किसी को मिलेगी तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते समय आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसी प्रकार पीपल के नीचे पिपलेश्वर महादेव, वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल न चढ़ाएं। रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता का वास होता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दुकानों में या नौकरी में दी जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप दिन भर खाने पीने में, घूमने में, आराम करने में, व्यसन करने के लिए उसमें समय लगाएं। आपने 6 दिन सरकार व्यापार के लिए काम किया तो आपको उस दिन उतने दिनों की तनख्वाह मिलती है। और अगर आप 1 दिन परमात्मा की भक्ति में लग जाएं, परमात्मा के भजन में लग जाएं, तो वो आपकी ज़िंदगी संवार देंगे। ये निश्चित है, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिस भोजन में नमक नहीं, वो भोजन बेकार है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, वो हॉस्पिटल बेकार है। जिस मंदिर में भगवान नहीं, वो मंदिर भगवान है। इसी तरह इस शरीर के माध्यम से भगवान का भजन नहीं, भक्ति नहीं, तो ये शरीर बेकार है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि दिन भर माला पकड़ने की जरूरत नहीं। पहले आप अपने घर का काम, अपने परिवार का काम, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करें। उसके बाद अगर आपका समय मिले तो आप भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में करें, माला का जप करें। आपको पूरा दिन माला लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार में से समय जब बच जाए, मिल जाए, तब आप भोलेनाथ पर जाके जल चढ़ाएं, भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। बढ़ते कथा की 6ठी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में अगर बीच में कोई काम आ जाए, कोई अन्य व्रत हो जाए या रजत धर्म आ जाए, तो आप उसको दूसरे व्रत को करें और इसे पशुपतिनाथ के 5 व्रतों में गिनती न करें। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह व शाम में के पूजन में एक ही थाली लेकर जाते हैं और सामग्री इतनी रखी जाती है सुबह ही, जो कि शाम को भी काम आ जाए। शाम के समय इसमें 6 घी के दिए, 1 कटोरे में प्रसाद, इस प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में करते हैं और 6 दियों को मंदिर में ज़मीन पर रखते हैं। शिव जी का पूजन करके 2 हिस्सों को वहीं रख देते हैं और 1 हिस्सा थाली में रख कर वापस ले आते हैं। 5 दिए जलाकर वहीं रहने देते हैं। 1 दिया जिसे नहीं जलाया उसे वापस थाली में रखें। शंकर भगवान से अपनी कामना कहकर प्रार्थना करके वापस घर आ जाएं। घर में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर बैठकर 6ठा दिया जलाएं और बाबा से अपनी कामना कहकर विनती करके घर में प्रवेश करें। भोजन करते समय प्रसाद का 1 हिस्सा पहले खाएं जो आप मंदिर से लेकर आए हैं, फिर भोजन करें और अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देना है। कढ़ाई में आप उतना ही प्रसाद बनाएं जो कि पूरा प्रसाद आप मंदिर ले जाएं। कढ़ाई में बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। जब 5वें व्रत में उद्यापन करें तो उसमें आपको 108 कोई भी सामग्री लेकर जानी है। चावल, मूंग के दाने, गेहूं के दाने, बेलपत्र ले जा सकते हैं, धतूरा या कोई भी पुष्प लेकर जाएं और 1 श्रीफल और कुछ भेंट 11-21 रुपये जो आपकी श्रद्धा है लेकर जाएं। 108 सामग्री को भगवान पर अर्पित करें। नारियल भेंट मंदिर में नीचे ज़मीन पर रखनी है। बाबा से विनती करें। पशुपतिनाथ व्रत जो भी नर नारी बच्चे करते हैं, उनके मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। अगर परिवार के 2 सदस्य, पति पत्नी, माँ बेटा एक साथ व्रत कर रहे हैं तो आपको 1 थाली नहीं बल्कि 2 थाली, 2 जगह प्रसाद लेकर जाना है और 2 जगह सामग्री लेकर जानी है। और अपने दिए को जलाने के लिए आपको अपनी ही माचिस का प्रयोग करना है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब हम अपने घर से जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है, अपना कर्म आपको पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको एक दुर्वा शिवलिंग पर अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करते समय दुर्वा की डंडी जलाधारी की ओर रखनी है। इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा आपको निरंतर 3 महीने तक करते रहना है। बाबा भोले भंडारी कृपा अवश्य करेंगे, आपका काम जरूर चलेगा, सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दुकान या नए व्यापार की शुरुआत करते समय आप एक दुर्वा अर्पित करें और उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने काम की शुरुआत करें। आपको अपने मन में ये सोचना है, ये विश्वास रखना है, भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, व्यवसाय आगे जरूर बढ़ेगा। इस भरोसे से आपका व्यापार आगे जरूर बढ़ेगा। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सबसे पहले दुर्वा शिव जी को किसने अर्पित करी थी? गुरु जी ने बताया सबसे पहले दुर्वा शिव जी को कुबेर ने अर्पित करी थी। आप भी धन संपदा के लिए, अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आप शुगर की बीमारी में 11 दिन या फिर मात्र 3 दिन ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करें और जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसका भी आचमन करें और शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल को 80 रुपये प्राप्त करके आचमन करें। इसके बाद आपको 3 दिनों के अंदर ही आपको अपनी बीमारी में अंतर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा आप एक प्रयास करें, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय या शिव मंदिर है उसमें एक बैनर लगा दें, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, या फिर बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। इसे पढ़कर किसी के मन में भी शिव भक्ति जागृत हो सकती है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 26 मई को एक दिन की शिव चर्चा झालावाड़ स्थान में होने वाली है। अगली कथा 1 जून से 7 जून औरंगाबाद महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद 10 जून से 14 जून तक 5 दिवसीय कथा भोपाल एमपी में होगी। इसके बाद 19 जून से 25 जून तक कथा खगड़िया बिहार में होगी। आज की कथा बहुत रोचक और उपायों से भरपूर थी। वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।